हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें बच्चों लास्ट क्लास में आपने देखा था कि फर्म का डिसोल्यूशन जो होता है उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे मेन जो है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। अब इसमें हम एक पॉइंट हमारा ये बनता है कि कौन कौन सी कंडीशन होती है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन से कंडीशन ऐसी बनती है जिससे कि न्यायालय द्वारा या बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 1, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना वो कंडीशन जिसमें कि साझेदारी फर्म जो है बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के अपना काम करना बंद कर देती है, फर्म को डिसोल्यूशन कर देती है। उसमें बहुत सारे, जैसे कि एक होता है ऐच्छिक समापन। सभी साझेदार आपस में ऐच्छिक समापन ले लेते हैं कि अब ये काम हम आगे एक साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, चाहे वो डिस्प्यूट की वजह से हो या कोई भी रीजन होता है। आपसी सहमति होती है। कई बार कोई आपने कोई काम डिसाइड किया, वो काम कंप्लीट हो जाती है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, तो आपकी पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है। कई बार होता है कि टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया, आपने 3 ईयर या 2 ईयर के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई थी या पार्टनरशिप करी थी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पे, विदाउट पार्टनरशिप डीड, मौखिक साझेदारी, तो आपकी साझेदारी अपने आप ही टाइम कंप्लीट होने के बाद खत्म हो जाती है। ये कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं बच्चों कि कोई एक पार्टनर कोर्ट में जाके बोलता है कि हाँ दूसरे पार्टनर से कोई इश्यूज हैं, इसकी वजह से जब न्यायालय कहता है कि अब फर्म को बंद कर दिया जाए, डिसोल्यूशन हो जाए फर्म का, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है। उसमें होता है कि अगर आपका व्यापार कुछ अवैधानिक इलीगल काम करता हुआ पाया जाए, बहुत टाइम से लॉस में जा रहा है, एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सब दिवालिया हो जाए, तो ऐसी कुछ कंडीशन बनती है जिसमें कोर्ट ऑर्डर देता है कि अब फर्म को बंद कर दिया जाए, अब वो आगे नहीं चलेगी। देखिए, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सहमति से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसी सहमति से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पे काम करना बंद हो जाता है। नेक्स्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक के अलावा मतलब कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए, सब दिवालिया हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए साझेदार की, कोई भी ऐसी कंडीशन जो बनती है कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर, सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, काम पूरा होने पर, जैसे आपको बताया कि जब वर्क कंप्लीट हो गया तो अपने आप ही साझेदारी खत्म हो जाएगी। टाइम कंप्लीट होने पर, अवधि जैसे कि 3 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी आपका एग्रीमेंट है, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब न्यायालय के आदेश पर कौन कौन सी वो कंडीशन बनती है जिसमें न्यायालय ऑर्डर देता है कि अब फर्म को खत्म कर देना है या विघटित कर देना है। किसी साझेदार के पागल होने पर, अगर पार्टनरशिप फर्म में 3 या 4 पार्टनर है, उसमें से कोई साझेदार पागल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, या स्थायी रूप से मतलब हैंडीकैप, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अब वो आगे काम करने के लायक नहीं है फर्म में, तो कोई एक पार्टनर फर्म में वाद प्रस्तुत करता है कि अब इसके साथ काम करना आगे पॉसिबल नहीं होगा, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप इस साझेदारी या इस फर्म को डिसोल्यूशन कर दीजिए, विघटित कर सकते हैं। किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखी गई बातें हैं उनमें से अगर कोई साझेदार किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो भी अन्य साझेदार द्वारा कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जाता है और साझेदारी भंग हो जाती है, फर्म भंग हो जाता है। जानबूझकर साझेदारी संलेख की अवहेलना, यदि कोई साझेदार कुछ समय बाद जानबूझकर साझेदारी संलेख की अवहेलना कर रहा है, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में सेकंड वीडियो में, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में आपको मैंने कराई थी, साझेदारी संलेख, वो प्रपत्र जिसमें साझेदारी संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। तो उसी प्रपत्र को अगर कोई साझेदार अवहेलना करता है, उसकी जो भी उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं उसको नहीं मानता है, तो भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है कि फर्म को डिसोल्यूशन कर दिया जाए। नेक्स्ट है लगातार हानि होना, 2, 4, 5, 6 कई वर्षों से, कई टाइम से अगर फर्म
लॉस में चल रही है तो भी फर्म को डिसोल्यूशन होने का ऑर्डर आ जाता है। व्यवसाय अवैधानिक पाया जाना, अगर कभी किसी कंडीशन में आपके बिजनेस में कुछ इलीगल काम करते हुए पाया जाता है कि जो कि आप लीगल वर्क नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में भी अगर कोई साझेदार बात प्रस्तुत करता है या कोर्ट को किसी भी तरीके से पता चलता है कि यहाँ पे कोई काम इलीगल हो रहा है, तो भी ये ऑर्डर आता है कि आप फर्म को डिसोल्यूशन कर दीजिए। ये सारे पॉइंट्स बनते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि साझेदारी फर्म विघटित हो सकती हैं या हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत मतलब सबके बारे में जब आप अच्छे से डिटेल में लिखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चों। और ये 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि साझेदारी विघटन की या फर्म के विघटन की क्या क्या प्रोसेस है, कि किन कारणों से एक फर्म विघटित हो जाती है। और अगर यही क्वेश्चन लघु या अति लघु में आएगा तो इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे और इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।